हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाली मंडी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक परीक्षा की सिलेबस से कंप्यूटर के पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा दें। इस चैनल पर हम आपके परीक्षा के हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को बनाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक को बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेस्पर एस्कट एवं जॉन मॉसले ने। इसके बारे में देख लेते हैं। इनियक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1946 में पेनिसिलियम यूनिवर्सिटी के जे प्रेस्पर एस्कट और जॉन मॉसले द्वारा निर्माण किया गया था। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मार्क वन कंप्यूटर के बारे में। मार्क वन कंप्यूटर के निर्माण के बारे में यह सन 1942 में 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन के द्वारा निर्माण किया गया था। यह भी याद रखेंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मार्क वन कंप्यूटर के द्वारा निर्माण किया गया था। यह मार्क वन कंप्यूटर आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप का पूर्णतः रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा गया है? कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 12। कितनी होती है? 12। और इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह कीबोर्ड में सबसे ऊपर में स्थित होते हैं। इन बटनों पर F1 से लेके F12 अंकित होते हैं। ओके, F1 से लेके F12 अंकित होते हैं। इसका उपयोग बार बार किए जाने वाले कार्य के लिए पहले से निर्धारित रहता है। इसका उपयोग से समय की बचत होती है। इसके साथ और कौन कौन से पूछे जाते हैं क्वेश्चन देखते हैं। पूछे जाते हैं अल्फ़ाबेट की के बारे में पूछे जाते हैं जो 26 की होते हैं। उसके बाद देखते हैं न्यूमेरिक की के बारे में पूछे जाते हैं जो 0 से लेके 9 तक की संख्या में अंकित होते हैं। साथ में कर्सर कंट्रोल की, इन की का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर को सही स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। और कौन से की के बारे में पूछे जाते हैं? कैप्स लॉक की, नम लॉक की, टेप की और स्केच की और कंट्रोल की। इन सभी की के बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लेंगे। देखते हैं कंप्यूटर में इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट दोनों प्रकार के उपकरण होते हैं। जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, जैसे कि यंत्रों से संख्या, शब्द, आदेश डाले जाते हैं, वह इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। और ऐसे उपकरण जो हमें रिजल्ट देते हैं या प्रदर्शित करते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर आदि। ओके, इनपुट डिवाइस की कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओसीआर को भी देख लेंगे। ओसीआर ऑप्टिकल कोड रीडर और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर और ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर, टच स्क्रीन, इन सभी आउटपुट डिवाइस के बारे में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? तीनों की को देख लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहा जाता है, कौन सी की कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडिफायर की। इन तीनों को बोलते हैं मॉडिफायर की। इसके बारे में देख लेते हैं। यह कंप्यूटर की बोर्ड पर विशेष है जो कि की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। यह दूसरे की कार्य को बदल देता है, जैसे कि अल्ट प्लस F4 को प्रेस करने पे क्या होता है? विंडो में एक्टिव प्रोग्राम क्या होती है? बंद हो जाती है। यह अल्ट मॉडिफायर की होती है जो F4 के साथ कार्य करती है। प्रमुख मॉडिफायर की कौन कौन से होते हैं? तो इसे देख लेंगे। शिफ्ट की जो होती है, कंट्रोल की, अल्ट की, ये सभी प्रमुख मॉडिफायर की हैं। वैसे कंट्रोल की कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी होते हैं, ये भी याद रखेंगे, कंट्रोल की। ओके, और साथ में देखेंगे कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट, इसको एक साथ प्रेस करने से विंडो के जो टास्क मैनेजर होते हैं वह खुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। क्या बोला गया है? जब पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य किया जाता है तब वह डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैम में स्टोर होता है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी एक मुख्य पार्ट होता है। यह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मेमोरी और
सेकेंडरी मेमोरी। जिस प्राथमिक मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। अब हम देखेंगे मेन मेमोरी, जिसे प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। देखिए, मेन मेमोरी दो प्रकार से होते हैं, एक स्थायी मेमोरी और एक अस्थायी मेमोरी, और एक और होता है केस मेमोरी। हम इसमें पढ़ेंगे अस्थायी मेमोरी के, जिसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। देखिए, अस्थायी मेमोरी में रैम लगा होता है। कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मेमोरी होता है रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसमें डेटा अस्थायी रूप से स्टोर रहता है और कंप्यूटर को बंद करने पर यह डेटा नष्ट हो जाता है। रैम दो प्रकार के होते हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। यह देख लेंगे, यह सभी अस्थायी रैम होते हैं। ओके, सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।